ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। आत्मीय परिजन, किसी कवि ने कहा है, पूरा सदगुरु ना मिला रहा अधूरा शीश, भेख जति का पहन के घर घर मांगे भीख। मार्गदर्शक सत्ता अपने आप में जितनी ही परिपूर्ण, सक्षम, सक्रिय और सुयोग्य होगी, उतना ही उनका मार्गदर्शन लेने वाले व्यक्ति का परिष्कार, उसकी आत्मिक उन्नति, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास वगैरह संभव होगा। इस तथ्य को हमारे ऋषि बड़ी अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए मनुष्य जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने, जीवन लक्ष्य का निर्धारण करने और जीवन को सही मायने में जीने के लिए उस मार्गदर्शक सत्ता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। उसे सद्गुरु के नाम से संबोधित किया गया था। सद्गुरु शिष्य को चरम लक्ष्य की ओर न सिर्फ मार्ग प्रशस्त करते हैं, न सिर्फ उसे ज्ञान देते हैं, बल्कि जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य उसे प्राप्त करना है, वह लक्ष्य भी उसे दिखाते हैं। न सिर्फ दिखाते हैं, मगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल प्रेरणाएं भी उसे देते हैं और उस लक्ष्य की ओर चल पड़ने के लिए साहस, तत्परता और मनोबल बढ़ाने अपनी तप शक्ति और पुण्य का एक अंश भी सतत प्रसाद रूप में देते रहते हैं। आज हम जिस पुस्तक की ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं, इट हैज बीन स्पेशली डेवलप्ड फॉर आवर यंगस्टर्स, युवाओं के लिए ही खास बनाई गई है। इस पुस्तक का नाम है युवा क्रांति पथ। मगर युवाओं को यह जानने की उत्सुकता जरूर होगी कि यह जीवन उपयोगी बहुआयामी पुस्तक को लिखा किसने है, किस विराट सत्ता ने इसमें अपने हृदय की भावना को भर दिया है, जिनसे वो मार्गदर्शन पाने जा रहे हैं। उनकी महानता, पात्रता, श्रेष्ठता, ज्ञान का स्तर और भावना क्या है। रामायण में तुलसीदास जी ने शिष्य के लिए दो चीज अति आवश्यक मानी है, श्रद्धा और विश्वास।
और यह श्रद्धा और विश्वास तभी तो जाग उठेगा जब उनके विराट व्यक्तित्व को हम जानें और जानकर उनके प्रति आदर और शिष्यता का भाव प्रकट करें। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जिन्होंने यह पुस्तक लिखी बड़े प्यार से विश्व के सभी युवाओं को अपने ही बच्चों समझकर, अपने बेटे बेटी समझकर उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास की प्रबल भावना से न सिर्फ यह मेहनत की बल्कि अपने मस्तिष्क का पूरा ज्ञान और हृदय की पूरी भावना को निचोड़कर उनके सामने यह पुस्तक के स्वरूप में रख दिया। वह व्यक्तित्व कौन है? उस पुस्तक के ऑथर का नाम है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, ज्योतिर्मय। आपकी विशेषताओं में सबसे पहली और बहुत ही बड़ी विशेषता यह है कि आप परम पूज्य गुरुदेव जैसे महामानव के वो ऐसे शिष्य थे जिनका गुरुदेव के साथ बहुत ही नजदीकी और बहुत लंबे समय का सीधा संपर्क रहा। तो आइए हम उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में और भी कुछ जानें। आपका जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसमें जन्म 8 नवंबर 1950, रूप चतुर्दर्शी। आपकी शादी हुई श्रीमती शैल बाला पंड्या, डॉटर ऑफ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरु जी। और आपके पिताजी सम्माननीय जज की पोस्ट पर थे, श्री सत्यनारायण पांडे। आपके पुत्र श्री डॉक्टर चिन्मय पंड्या, MBBS DOB 94/1976, जो कि अभी ब्रिटेन में MD का स्टडी कर रहे हैं। आपके क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स अगर देखें तो आपने MBBS 1972 में पास किया, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से, और इसके बाद MD मेडिसिन विद गोल्ड मेडल सेम इंस्टीट्यूशन से 1975 में पास की। और इसके बाद आपको USA जैसे बाहरी देशों से बहुत ही अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन इन सब के बजाय उन्होंने यह प्रेफर किया कि मैं भारत में रहकर भारतीय संस्कृति के लिए काम करूंगा। गुरुजी और युग निर्माण योजना को जीवन समर्पित करके समग्र जीवन भर बस इसी कार्य के लिए
कार्यरत रहूंगा। आप न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विषय के विश्व के ख्यात नाम वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स से संपर्क में रहे और खास करके साइकोसोमेटिक डिसीज के बारे में आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हुए। और क्योंकि आपने इस विषय में बहुत ही डीप इंटरेस्ट लिया और इस विषय का ज्यादा ज्ञान भी होने के नाते और रिसर्च भी किया, तो आपने हजारों पेशेंट्स की सेवा भी की, ट्रीटमेंट भी दी और अपने इस ज्ञान का मानवता और दर्द निवारण में श्रेष्ठ उपयोग किया। आपने भेल की हरिद्वार की हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज में सेवाएं दी और भेल की ही भोपाल की हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी। इन दोनों हॉस्पिटलों में फिजिशियन की पोस्ट पर रहकर कार्य किया। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर रहे और कई विषयों में आपने कई वर्कशॉप्स और सेमिनार भी ऑर्गेनाइज्ड किए और रिसर्च पेपर्स भी लिखे। आप युग निर्माण योजना के संपर्क में 1963 में आए और 1969 से 1977 तक मथुरा और शांतिकुंज में चल रहे कई शिविरों को अटेंड किया और बाद में 1978 में अपनी सर्विस से रिजाइन कर दिया और परमानेंट शांतिकुंज में रहकर समग्र जीवन गुरुजी के कार्य में समर्पित कर दिया। आप प्रारंभ से ही ब्रह्म वर्चस्व रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे, जिस इंस्टीट्यूट को परम पूज्य गुरुजी ने एस्टैब्लिश किया था। स्पेशली उनका यह लक्ष्य था कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय और सही उपयोगिता विश्व को समझा सके। खास करके हमारी देव संस्कृति, हमारा वैदिक धर्म, हमारी भारतीय जीवन शैली और हमारी भारतीय परंपराओं में रहा जीवन उपयोगी श्रेष्ठ ज्ञान कितना वैज्ञानिक और उपयोगी है, यह समग्र विश्व के समक्ष साबित कर सके और हमारे देश के लोगों को भी तर्क, तथ्य और प्रमाणों से इन सब की उपयोगिता, श्रेष्ठता, सत्यता और महानता समझा सके। इस इंस्टीट्यूट में चल रहे कैंप्स में आते रहे करीबन 1 लाख से ज्यादा साधकों को आपने ट्रेनिंग दी और इस अल्ट्रा मॉडर्न इंस्टीट्यूट में उनके कई टेस्ट लिए और इसके बाद भारतीय साधना पद्धति का शरीर, मन, जीवन शक्ति जैसे जीवन के सभी आयामों में कितना गहरा असर है, ये साबित कर दिखाया। यह इंस्टीट्यूट लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से वेल इक्विप्ड है, जैसे कि बायोफीडबैकर, ईसीजी, ईईजी वगैरह। युग निर्माण योजना के जो मैगजीन्स हैं अलग अलग भाषाओं में और विषयों में, पर उनमें अखंड ज्योति प्रमुख हैं
इस अखंड ज्योति के आर्टिकल्स अलग अलग भाषाओं में या तो अलग अलग विषयों के मैगजीन्स में ट्रांसलेट करके लिए जाते हैं। इस अखंड ज्योति मैगजीन के आप एडिटर हैं और इन सभी मैगजीन्स के करीबन 10 लाख से ज्यादा रीडर्स पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के करीबन 55,000 से ज्यादा उच्च अधिकारी जो कि इस आश्रम में अलग अलग लक्ष्य से आए, जिन्होंने हमारे आश्रम में चल रही शिविरें अटेंड की, आपने उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अध्यात्म, योग जैसे कई विषयों में मार्गदर्शन दिया और उन सबको यह फील हुआ कि उनको अच्छे बेनिफिट्स मिले। साथ साथ वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम नामक एक योजना पूरे भारत में चलाई जा रही है, उनके भी आप डायरेक्टर रहे। आपने 1990 में वंदनी माताजी के आदेश से भारतीय संस्कृति और युग निर्माण योजना के ज्ञान के प्रचार प्रसार के हेतु स्पेशली विज्ञान और अध्यात्म का विषय लेके पूरे भारत के दौरे किए। 1951 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान, जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए स्पेशली शुरू किया गया और इसमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। इस देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत आपने पूरे विश्व में करीबन 74 कंट्रीज में गायत्री परिवार एस्टेब्लिश किया और इनके कार्यकर्ताओं को और भी प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, प्रेरणाएं दी। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस और दूसरी भी कई यूनिवर्सिटियों में वहां की कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही एक्सक्लूसिव लेक्चर्स वहां आपने इंडियन कल्चर और भारत के धर्म में रहे साइंस के बारे में दिए। और फिर कई देशों में जैसे कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, केन्या, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, फिजी, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज में हमारे भारतीयों के बीच उन्हें इकट्ठा करके हमारी भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप और इनमें यज्ञ और गायत्री मंत्र का महत्व और पूरे विश्व को, क्योंकि हमारे भारतीयों को ही मार्गदर्शन देना पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इन सब के बीच रहकर इनको कैसे हम हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। आपने
लेस्टर यूके, लॉस एंजलिस यूएसए, मॉन्ट्रियल कनाडा और शिकागो यूएसए और भारत के भी कई शहरों में युग निर्माण योजना के द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन हुआ, ये यज्ञ इतने बड़े थे कि प्रत्येक यज्ञ में करीबन 50 लाख से करोड़ व्यक्ति उसकी विजिट लेते थे और उसमें भाग लिया। उन यज्ञों का आपने बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराने में अपना परिश्रम और मार्गदर्शन दिया। और वाजपेयी ज्ञान यज्ञ जो कि न्यू जर्सी में 1998 में संपन्न हुआ, उसकी सफलता में भी आपका मार्गदर्शन बहुत ही कामयाब रहा। आपने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के शिकागो यूएसए 1994 और 1998 में रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में हुए सम्मेलन में विज्ञान और अध्यात्म के विषय में लेक्चर्स दिए। आप यूनिटी स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी, बहाई कम्युनिटी, थियोसॉफिकल इंटरनेशनल सोसाइटी और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड एसोसिएशंस ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया API के मेंबर रहे। 1998 में आपको ज्ञान भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको 1999 में FIA फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन द्वारा हिंदू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और FHA फेडरेशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन के द्वारा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार प्रचार करने के लिए सम्मानित किया गया। आपने फरवरी 1992 में लंदन में संपन्न हुए जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स और द हाउस ऑफ कॉमन्स में एड्रेस किया। आपको 1996 में एज ए डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड रिफॉर्मर फॉर वर्ल्ड वाइड डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर के लिए अमेरिका की नासा संस्था नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया का फेमस अमेरिकन स्पेस सेंटर के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार नेशनल सर्विस अवार्ड से 2001 में बड़ा बाजार लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता द्वारा सम्मानित किया गया, which carried a cash award of ₹1 lakh along with a citation plaque. The whole amount of the award was donated to the Gujarat Earthquake Relief Fund. आज से हजारों वर्ष पहले हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसी कई यूनिवर्सिटी कक्षा की विद्यालयें थी, जिनमें पूरे विश्व में से छात्र
जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने आते थे। परम पूज्य गुरुदेव का एक स्वप्न था कि ऐसे ही विश्वविद्यालयों का फिर से हम निर्माण करें, और इस गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने के लिए पहला ऐसा यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार में निर्माण होने जा रहा है, उसकी निर्माण और संचालन की पूरी जिम्मेदारी आप संभाले हुए हैं। आपकी अभी की जो महत्व की जिम्मेदारियां हैं वो हैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, डायरेक्टर ब्रह्म वर्चस रिसर्च इंस्टीट्यूट, चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, एडिटर अखंड ज्योति, हिंदी, इंग्लिश और भारत की दूसरी कई भाषाओं में जो प्रकाशित होता मैगजीन है, और प्रेसिडेंट स्वामी विवेकानंद योग विद्या महापीठम। इन सभी योग्यताओं के अलावा एक और योग्यता के बारे में भी जब इनके व्यक्तित्व के बारे में सोचा जाता है तो राजा जनक याद आते हैं, माता सीता याद आती हैं। राजा जनक के दिल में बहुत बड़ी एक चिंता थी अपनी प्यारी बेटी के लिए, इसके महान व्यक्तित्व के अनुरूप पात्र व्यक्तित्व वाला योग्य वर ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि सीता माता जब छोटी थी तो भगवान शिव के धनुष्य को घोड़ा समझकर उस पर बैठकर खेलती थी। और ये दृश्य जब राजा जनक और उनके गुरुदेव ने देखा तब उनकी शक्ति क्या है ये उनको मालूम हुआ, क्योंकि ये धनुष्य हम जानते हैं कि बड़े बड़े राजा तक उसे उठा भी नहीं सके थे, रावण भी उसे उठा नहीं सका था। और तब उनको और उनके गुरुजी दोनों को यह चिंता हुई कि ऐसी शक्तिशाली, महान, पवित्र और प्रखर लड़की के लिए जो वर ढूंढा जाए वो बहुत ही पात्र होना चाहिए। और एक ऐसी ही बात हमारे परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के दिल में भी उभरी होंगी। हम भी जब हमारे परम पूज्य जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली जो बात नजर आती है वो है उनका जन्म। परम पूज्य गुरुदेव और माताजी जैसी महान उच्च आध्यात्मिक आत्माओं के घर, अवतारी चेतना के घर, युग परिवर्तन करने की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, स्वर्ग को धरती पर उतारने का संकल्प जिन्होंने किया है, ऐसी अवतारी चेतना के घर, जैसे राम के घर लव कुश का जन्म होता है, ऐसे ही उनका भी जन्म इस अवतारी चेतना
उसके घर हुआ, और जो उनके साथ पली बड़ी हुई, उनका व्यक्तित्व निखारने में गुरुजी और माताजी का बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा, संपर्क रहा। तब कितनी ऊंची आध्यात्मिक आत्मा, कितने ऊंचे उनके संस्कार, कितने ऊंचे पवित्र आत्मा वो होगी। और ऐसी आत्मा जिसे वरमाला पहनाए, उनका व्यक्तित्व भी कितना महान होना चाहिए। सीता जी के लिए भी जैसे राम को धनुष्य उठाने की परीक्षा पास करके अपनी पात्रता और अपना व्यक्तित्व साबित करना पड़ा था, दिखाना पड़ा था, और संतुष्टि मिली थी सीता जी के माता पिता और खुद माता सीता को। ऐसी ही संतुष्टि आपके व्यक्तित्व में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी और परम पूज्य जीजी के दिल में भी हुई होगी। इतना बड़ा, इतना पवित्र, इतना दिव्य व्यक्तित्व डॉक्टर साहब का होगा, और तभी उनको इस महान आध्यात्मिक अवतारी और दिव्य परिवार में यह स्थान मिला। फिर एक और योग्यता का भी ख्याल हमारे मन में आता है, जो योग्यता हिमालय के योगियों द्वारा मिली, वहां के सूक्ष्म ऋषियों द्वारा मिली, जिन योगियों ने परम पूज्य गुरुदेव को पूरे विश्व के 600 करोड़ व्यक्तियों के बीच में से चुना। परम पूज्य दादा गुरुदेव ने और सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं ने जो जिम्मेदारी के लिए परम वंदनीय माताजी और गुरुदेव को पात्र समझा, और ऐसे ही गुरु जी के बाद जो वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव का विराट कार्य था, और जो परिपूर्ण विकसित किया हुआ था, उसकी जिम्मेदारी के लिए कितना शक्तिशाली व्यक्तित्व चाहिए, कितना पात्र व्यक्ति चाहिए, कितना परिपूर्ण व्यक्तित्व चाहिए। ये सब योग्यताएं भी जब उन ऋषि सत्ताओं ने, जो कि हिमालय में है, और गुरुदेव को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और गुरुदेव के स्थूल शरीर के न रहते जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो गुरुदेव और माता जी के विराट कार्य का कार्यभार आज उठा रहे हैं परम पूज्य डॉक्टर प्रणव जी और जीजी, जो उनकी नजर में भी जो पास हुए हिमालय की सत्ता और दादा गुरु की नजर में, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। और तीसरी एक विशेषता उनके विराट व्यक्तित्व की हम जान सकते हैं, लाखों करोड़ों युग निर्माण योजना के
कार्यकर्ता और परिजन से। जिन परिजनों ने उस महान व्यक्तित्व के साथ जुड़कर काम किया, परम पूज्य गुरुजी व वंदनी माता जी, और अब उनके स्थूल शरीर के न होते, जैसे राम और सीता के वनवास के समय उनके अभाव में अयोध्या के अयोध्यावासी बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, और उनको सिर्फ संतुष्टि मिल सकती थी एक ऐसे व्यक्तित्व से जो भरत में था। बस ऐसा ही व्यक्तित्व आज उन परिजनों को चाहिए, और वह मिला भी। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनी माता जी के स्थूल शरीर के न होते भी उनकी पादुका के प्रतीक के रूप में रहे सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा व अखंड ज्योति से वैसा ही प्रेम, वैसा ही नेतृत्व, उनके ही हृदय की भावनाओं को जिन्होंने इन लाखों करोड़ों परिजन तक पहुंचाकर उनको वही समर्थ नेतृत्व दिया, और परिजन आज जिनसे संतुष्ट है वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं हमारे परम पूज्य डॉक्टर साहब और जी। तो ऐसी महान आत्मा अपने बेटों बेटियों से उनको सही मार्ग, सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कुछ कहना चाहती है, निचोड़ कर रख देना चाहती है अपना हृदय। क्या हम उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। क्या हम उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकते? करेंगे। तो आइए, एक भगीरथी व्यक्तित्व ने स्वर्ग रूपी देवत्व के विचार जो कि गुरुदेव ने दिए, वहां से एक ज्ञान गंगा धारा को उतारा है। हम अपने हृदय में कल्याण की भावना लेकर महाकाल का सूक्ष्म स्वरूप बनकर क्या उन धारा को अपने व्यक्तित्व में धारण नहीं करेंगे? करेंगे और उसे बहाइए पूरे विश्व के कल्याण के लिए। वो गंगा की धारा, वो ज्ञान गंगा है। आज हम जिसे सुनने जा रहे हैं, परम पूज्य डॉक्टर साहेब के द्वारा जो लिखी हुई है, वह पुस्तक जिसका नाम है युवा क्रांति पथ। तो आइए सुने ऑडियो बुक ऑफ युवा क्रांति पथ।